पेशी हुई, उसमें इमरान खान ने कुछ और भी अहम बातें की हैं। लेकिन नादिया नकी ने क्योंकि जाना है, मेरे ख्याल में आप उनसे कुछ मैं पूछ लें नादिया उसके से बारे में। बिल्कुल मैं यही कहने वाला था कि मैं कल वो इजलास जो था, मुश्तरका इजलास पार्लियामेंट का, वो भी मुलतवी हो गया है। एक तरफ तो अदालत में तलबी हो गई, दूसरी तरफ वो इजलास मुलतवी हो गया है। अब ये भी इतलात आ रही है कि जो एलाइज हैं नादिया, आपके फेवरेट एमक्यूएम और जीडीए और काफ वाले, वो इनकारी हैं इलेक्टोरल जो रिफॉर्म्स का जो पैकेज है उसको सपोर्ट करने से। जरा इस पे तबसरा कर दें, जब फिर आप बिल्कुल आजाद हैं। अच्छा, देखिए ये कल आजाद जो तो है वो मेरे ख्याल अभी भी हैं। नहीं मतलब इस जूम के चुंगल से इस फोरम से ज्यादा। अच्छा, देखिए कल मेरी बड़ी तफसील से एमकेएम से बात हुई थी और उन्होंने ये कहा था, पहली वो एक नाराजगी तो ये है कि टीटीपी से हो सकते हैं। और आपको याद होगा कि नेशनल सिक्योरिटी की जो अभी मीटिंग हुई थी, उसके बाद ये बात बार बार बरमला वसीम अख्तर साहब ने भी यहाँ पर कही कि फिर एमक्यूएम से क्यों नहीं हो सकते। हमने तो सिर्फ इतना कहा कि हमारे लोगों को आप रिहा कर दें, हमारे ऑफिस खोल दें। अच्छा, अब इस वक्त जो हालात है और जिस सपोर्ट बेस का जिक्र किया जाता था खान साहब की, वो एमक्यूएम और उनके इत्तेहादी भी समझते हैं कि उस किस्म की सपोर्ट अभी वजीर आजम को हासिल नहीं है। लिहाजा ये वो टाइम है कि जिसमें वो अपनी बार्गेनिंग चिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। एमक्यूएम के बारे में देखिए, हमें मालूम है उन्हें सिर्फ एक इशारा मिलने की देर है और उसके बाद शायद वो इस इत्तेहाद से अलग भी हो जाए, और या अलग ना हो तो अपने जो भी उनके मुतालबात है पूरे करा दें। लास्ट टाइम भी आपको याद होगा कि ईवीएम के हवाले से इत्तेहादियों ने अपने तहफ्फुजात का इजहार किया था। इस मर्तबा अगर इन्होंने अपनी बार्गेनिंग चिप न भी यूज की हो तो उन्होंने अपनी ईवीएम के हवाले से तहफ्फुजात का शिकार, मतलब वो है पहले के दौरान में आप स्पीच होगी प्राइम मिनिस्टर की, जिसमें वो बार बार जिहाद का जिक्र कर रहे थे। वो कह रहे थे ये मेरे फायदे में नहीं है, पता नहीं लोग क्यों समझते हैं कि मुझे इससे कोई फायदा होगा, जबकि हमें सब पता है कि ओवरसीज पाकिस्तानी ही इस वक्त तहरीक इंसाफ का खासा है, जो वो ये समझते हैं कि सबसे ज्यादा वोट अगर कहीं से अब उन्हें पड़ेंगे तो वो ओवरसीज पाकिस्तानी डालेंगे। फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन का जिक्र किया, देखे, और कहा इलेक्शन कमीशन को भी एतराजात है। मैं ये समझने से कासिर हूँ कि आप आज अदालत में कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, लेकिन डस्का की रिपोर्ट के हवाले से कुछ नहीं कहते, डस्का की रिपोर्ट के ऊपर एक्शन नहीं लेना चाहते। ये सब तो इलेक्शन कमीशन ने दिया है। फिर आजाद इलेक्शन कमीशन का आप जिक्र करते हैं, वही इलेक्शन कमीशन जिसने इन इलेक्शंस को जब कभी भी होंगे कंडक्ट कराने हैं, अगर उनके कोई तहफुजात है तो ये आपने दूर करने हैं। लेकिन बहरहाल न तो इत्तेहादी को मना सके, आपने देखा कि जोराने में भी पूरे लोग पहुंचे नहीं थे, लिहाजा उन्होंने ये समझा कि बेहतर ये है कि इसको मुलतवी कर दिया जाए, क्योंकि गुज़िश्ता रोज भी जो प्राइवेट मेंबर बिल था वो भी आपको इल्म है कि गवर्नमेंट के लोग पूरे नहीं थे, उनको वहां भी शिकस्त होती तो बिल वापस ले लिए गए। सो इसी में उन्होंने आफियत समझी कि फिलहाल इसको मुलतवी कर दो, ना सपोर्ट है, ना इत्तेहादी साथ है, ना नंबर पूरे हैं, तो फिर कहीं सुक्की ना हो जाए। बिल्कुल, कहीं सुक्की ना हो जाए। बहरहाल नादिया, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। हम इसी बहस को आगे बढ़ाते कुछ हैं। और भी चल रही हैं अपने रज़ा रूमी साहब, इसमें यहाँ पे होगा ना, और भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं कि जिस तरह से सेनेट के अंदर ऑपोजिशन मुत्तहिद हो रही है, वो ही कंट्रोवर्शियल फिगर जिसपे वो तकसीम हुए थे, उसके बाद जो है वो तैयारियां ये हो रही हैं कि शायद, मतलब सुनने में आ रहा है, मैं हतमी तौर पे तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, कि जैसे आपको याद होगा कि जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ मुख्तलिफ असेंबली से करारदादें पास होना शुरू हुई थी और फिर होते होते मुआवजे की। तो अब ये जो काम है ये सेनेट से शुरू करने की तजवीजें हैं कि जनाब पहली जो है अदम एतमाद का वार जो है वो सेनेट के ऊपर किया, सेनेट में सादिक संजरानी साहब को किया जाए। ठीक है, क्योंकि उसमें नंबर गेम जो है वो अपोजिशन के हाथ के अंदर है। अगर ये यूनाइट रहते हैं और माजी की तरह 14 खड़े खड़े लापता नहीं हो जाते तो ये जो है, फिर मेरा ख्याल है कि काफी हंगामा खेजी जो है ना अगले 3-4 महीने के अंदर मार्च तक आपको देखने को मिलेगी। जी, हंगामा खेजी। ये इसको लो हैंगिंग फ्रूट कहते हैं, सादिक संजरानी को। सादिक संजरानी को बिल्कुल तारीखें दिखाएं तो फिर मानेंगे ना। पहले तो लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट से स्विच ना करें, इसलिए कि उन्होंने आज ये दोबारा दावा किया और सुप्रीम कोर्ट के फ्लोर पे किया कि मैं अमरीकी जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है उसका हमेशा से मुखालिफ था, और ये जो ड्रोन स्ट्राइक और परवेज मुशर्रफ को भी
उन्होंने घसीटा के जी उसने ये गलत किया और फलां किया और ये किया। बात ये है कि ये हकीकत डॉक्यूमेंटेड है कि इमरान खान ने न सिर्फ ये कि परवेज मुशर्रफ की हिमायत की, उसके नाजायज रेफरेंडम की हिमायत की, बल्कि जब 9/11 के बाद अमेरिका ने हमला किया अफगानिस्तान पे, तो वीडियो मौजूद है, मेरे ख्याल में हमारी टीम के पास भी होगी, अगर वो रेडी है तो वो दिखा भी दें कि उसमें वो जो आजकल जो हमारे दोस्त जो जिन्होंने इन पे केस किया हुआ है इलेक्शन कमीशन में, फॉरेन अकबर एस फंडिंग बाबर। केस का, अकबर एस बाबर, वो उनके साथ खड़े हैं, वो फोन पे गुफ्तगू कर रहे हैं और उसके बाद वो इंटरव्यू देते हैं अमेरिकी जो एसोसिएटेड प्रेस है। चले जी लगाए वीडियो, वीडियो अगर देखते है हैं तो सोलंकी साहब। सुनाएं जी, हाँ जी सुनाएं। वीडियो देखने हैं, चलो जी लाओ। अच्छा नहीं वो एसोसिएटेड प्रेस को दे रहे हैं, बिल्कुल आपने बहुत मजे आ रहे हैं। आपने वो उसमें उन्होंने कहा है कि हमारे जो सदर साहब हैं परवेज मुशर्रफ, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था इसके अलावा कि वो हम हिमायत करते अमेरिका की इस जंग की, और भारत ये साजिशें कर रहा है तो इसलिए हमें बिल्कुल ये अमेरिका को सपोर्ट करना चाहिए। और उसके बाद भी वो परवेज मुशर्रफ के साथ रहे। 2002 में जब इलेक्शंस हुए, जिसके बारे में परवेज मुशर्रफ ने खुद कहा टीवी पे बैठ के, आज भी कहते हैं कि उन्होंने, इमरान खान ने मुझसे 100 सीटें मांगी थी कि मेरी इतनी स्ट्रेंथ है। जब वो जनरल एहतशाम जमीर जो है वो इलेक्शन इंजीनियरिंग कर रहे थे और वो वजीर आजम बनना चाहते थे, जब उनको नहीं बनाया वजीर आजम और उनके इख्तिलाफात हुए, उसके बाद वो परवेज मुशर्रफ की हर चीज उनको बुरी लगी, वरना तो वो उनसे तोहफे ताइफ भी लेते थे, कुत्ते भी लेते थे और भी बहुत कुछ करते थे जी। अच्छा ये आ बहरहाल गई ये ये वीडियो। आगे जी वीडियो। threatening as India is doing, the whole world would have been sort of on Pakistan's head. Given the circumstances that Pakistan faces today, bearing in mind how the world opinion has changed since September 11, and then given the way India has exploited the events of December 13 against Pakistan, I do not think that the president had much choice. I think in the circumstances, this is the best he could have done. Yes. जी, ये इमरान खान ही थे, ये अब्दुल कयूम सिद्दीकी नहीं थे और ये रजा रूमी नहीं थे। तो जो अब्दुल कयूम सिद्दीकी हमारे सहाफियों के तो चीफ जस्टिस वही है। तो मेरा सवाल उनसे यही है कि सुप्रीम कोर्ट के फ्लोर पे जो बंदा आज झूठ बोले उसकी क्या सजा है? ओए फैसला दे। देखिए मतलब है कि ये बिल्कुल जाहिर है कि अदालत के सामने गलत बयानी जो है वो, लेकिन क्योंकि ये मुकदमा उस तरह से नहीं है, ये एक पॉलिटिकल एंगल है उनका, जहाँ पे उन्होंने पहले शुरू में ये कहा था, फिर बाद में उन्होंने ये कहा तो है कि जनाब ये नहीं होना चाहिए, वार ऑन टेरर के ऊपर हमें नाराज नहीं करना चाहिए, ये दोनों मौक़िफ़ उनके रहे हैं। तो जैसे अदालतों में मैं ये देखता हूँ कि एक दिन अदालत अगर किसी केस में जमानत देती है और अगले दिन नहीं देती है, तो वकील साहब कहते हैं कि जज साहब पिछले केस में तो आपने जमानत दी थी, इसमें आपने डिक्लाइन कर दिया, तो जज साहब कहते थे कि आई बिकेम मोर वाइसर नाउ। तो हो सकता है कि इसके बाद जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो है मोर वाइसर हो, लेकिन क्योंकि ये मामला इस तरह से नहीं है, ऑल्दो कि ये सारी बातें हुई हैं और ये कही हैं, उन्होंने तो बिल्कुल कहा कि जनाब मैं तो ये जहाद अफगानिस्तान, ये जो जनरल परवेज मुशर्रफ, मैं तो इसके खिलाफ था, हमेशा से कहता रहा। एक तरफ से तालिबान को भी हमने दुश्मन बना लिया और दूसरी तरफ से दूसरी तंजीमों को भी, तो उन्होंने हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को मारना शुरू कर दिया। हमने 80,000 कुर्बानी, एक तरफ कुर्बानियों की बात करते हैं, एक तरफ कहते हैं कि मैं इस सारी चीज के मुखालिफ भी था। तो एक जो होता है ना एक बैलेंस्ड वो अप्रोच नहीं थी। वो जो रजा साहब ने जो शुरू में बात की थी ना बॉडी लैंग्वेज के हवाले से, मैं यही कह रहा था कि बहुत सारी, देखिए प्राइम मिनिस्टर जो है वो अदालत के सामने बहुत मुख्तसर गुफ्तगू करनी चाहिए थी उनको, जो भी उनको लीगली एडवाइस की जाती, फोकस्ड 2 लाइनें थी और वो जो है वो करते, उसमें कोई अदालत के साथ अगर आप बहस करना शुरू करेंगे, वो ठीक है आपको एक लैटिट्यूड जरूर दे देते हैं। उन्होंने कहा कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप हमारे प्राइम मिनिस्टर भी हैं,
लेकिन उसके साथ साथ मतलब अदालत ने तो फिर ये पूछ लिया ना कि जी टीटीपी से किसके कहने पे मुज़ाकरात कर रहे हो, टीएलपी के साथ मुज़ाकरात करके, और आप जो है ना शहीदों को के मुजरिमान जो है उनके साथ टेबल पे मुज़ाकरात करते हैं। इससे ज्यादा बड़ी ह्यूमिलेशन चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए और क्या होगी? मतलब है कि ये सोचने और समझने की बात है, बजाय इसके कि सीना चौड़ा करके कहना था जी ओ आप हुक्म दें और मैं जनाब एक्शन लूंगा। देखिए जी, बात ये है कि मैं इसमें थोड़ा सा ये इजाफा करना चाहता हूँ कि मसला मैंने इसीलिए आपसे कयूम साहब पूछा था कि सुबह जब उनको ये तलबी का नोटिस आया होगा तो उन्होंने भी सोचा होगा कि हो की रहा है, कोई पहले वाला काम तो नहीं हो गया गिलानी वाला, ठीक है ना? सारे प्रेसिडेंट्स तो मौजूद है माशाल्लाह हमारी मतलब वैसे वो खौफजदगी का आलम था। तो शेख रशीद साहब जब पहले पहुंचे ना तो आके कहते हैं इमरान खान 5 साल वजीर आज़म जो वजीर 5 साल की वजीर आज़म जी। अच्छा, मैं मुज़म्मिल साहब तो उड़ी हुई थी। जरा पूछ लूं, इत्तेहादी जो है और आज ही के दिन इत्तेहादी का वो जो पार्लियामान का मुश्तरका इजलास मुलतवी हो जाना, सुबह जिहाद मुलतवी हुआ, जिहाद हो गया और सुबह नहीं रजा साहब एक और भी चीज देखें कि जॉइंट सेशन जो है वो तो प्रेसिडेंट जो है वो कॉल करता है ना, ये स्पीकर ने कॉल कर लिया। ये भी देखे ना, मतलब कि ये आर्मी चीफ की तौसी की समरी हो तब भी गलत होती है, ये उसके बाद और दूसरे काम करे वो भी गलत होता है, डीजी आईएसआई की अपॉइंटमेंट के ऊपर वो भी गलत होता है। और अब तो पार्लियामेंट का इजलास बुलाने के वाले से नोटिफिकेशन इधर से उनका नोटिफिकेशन ये कर क्या रहे हैं? मतलब ये ना अहली और ना बौंदल गए, ये इसको कहते हैं पंजाबी में बौंदल गए ने लगता है। बौंदल नहीं बौंदले पहले तो गए ने। देखिए ना अहली और ना पुख्तगी का तो ये आलम है कि हमारे अजीज साथी कामरान खान साहब भी आज उन्होंने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ। उन्होंने कहा कि जो इस तरह से जो उनकी छुट्टियां फिर खराब हो गई। जी। अच्छा मुजम्मिल भाई से मैं पूछना चाहता हूँ, ये दोनों चीजें जरा रिलेट करें ना। देखिए एक ही दिन के वाकयात हैं, एक दोनों जिसे कहते हैं ना टू फ्रंट अटैक जो होता है। देखिए प्राइम मिनिस्टर के इशाइया और इत्तेहादी खुल के सामने आ गए हैं, क्यू वाले भी एमक्यूएम वाले भी, कि जी ये काम नहीं चलेगा। मेरी बात सुने, मेरी अब पता नहीं मैंने इन सवालों का जवाब रजा रूमी साहब की हिदायत की रोशनी में देना है या मुर्तज़ा सलंगी साहब के सवालात को मैंने सही रोशनी में जवाब दे। नहीं आप इन सवालात का जवाब आप रजा रूमी को फॉलो करें। साहब सवालात का जवाब सीआरपीसी की रोशनी में नहीं रजा देखिए रूमी बात यह है कि नहीं देखिए ना मेरी बात सुने, वो बात यह है कि 3 साल तो लोगों को पार्लियामेंट मैनेज करवाई जाती रही जहां से, और जितनी लियाकत से वो पार्लियामेंट मैनेज की जाती रही और उसमें जितना लियाकत का असर रसूख रहा और जितना लियाकत का इस्तेमाल रहा उस पार्लियामेंट को मैनेज करने में, तो वो लियाकत यकदम सारी गायब हो गई और बेलियाकती हो गई, गैर लियाकती हो गई। तो वो हमें नजर आ गई कि लियाकत बीच में से गायब हो गई है, तो लोग भी नहीं आए और नाराज भी हो गए और जुबाबंदी भी खुल गई और लोगों ने, क्योंकि ये सब लियाकत का मसला था। और जैसे जैसे लियाकत गायब हुई, आपका इशारा जो है आमिर लियाकत की तरफ है ना? जी आमिर लियाकत। तो लोगों के मोबाइल में तो आमिर लियाकत का नंबर सेव था, तो आमिर लियाकत की कॉल ही नहीं आई, तो लोग क्यों आते वजीर आजम के दौरान में? हाँ 3 साल से आमिर लियाकत बाकायदगी से कॉल करते थे कि आपने पहुंचना है, देखें आपने जरूर पहुंचना है, ना पहुंचे तो फिर देखें मैं वीडियो लीक कर दूंगा। तो वो आमिर लियाकत ने जब नहीं कॉल की तो लियाकत का ऐसा बहरान पैदा हो गया कि लियाकत हो गए सारे और कोई पहुंच ही नहीं सका। 88 लोग गायब हो गए हुकूमत के। वैसे देखिए ना, कमाल की बात है कि चीफ विप होता है पार्लिमानी निजाम में, यहाँ पे एक ऐसा चीफ विप ढूंढा हुआ था। अल्लाह की शान है, अल्लाह की जान। अब बात क्योंकि अब तो को क्लोज भी करना है। अब वो आमिर लियाकत का कॉन्ट्रैक्ट सुना खत्म हो गया ना? नहीं सुना, वो उसको उससे जबरी इस्तीफा ले लिया गया। अब आप ये ना कहिएगा कि उनके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो गई है। नहीं मैं वीडियो की तो बात बिल्कुल नहीं करूंगा। अच्छा देखिए अब्बास कासिम साहब कह रहे हैं, हमारे दोस्त कह रहे हैं मुजम्मिल मोहतात जवाब दीजिए। देखिए वो एडिटर रहे हैं बड़े साल की,
वो एडिटर को इज्जत दो। इसीलिए मैं वीडियो का बिल्कुल बात ही नहीं कर रहा किसी किस्म की। मैंने कोई जिक्र किया वीडियो का, ठीक है ना। तो आप देखें, नहीं, आमिर लियाकत की बहुत सारी वीडियोस आई हैं, वो आपने देखा नहीं वो कैसे बहुत आम अच्छी कैसे चूस रहे थे हाँ, और फिर वो जो है वो बहुत आम अच्छी कैसे वीडियो। चुसवा रहे थे, फिर वो बिल्कुल। जो है वो नागन फ्लोर बन के जाते ऊपर थे, कैसे मछली की तरह तैर रहे थे। नागन भी बन जाते थे। वीडियोस बहुत फनी। आप सही जा रहे हैं, सही जा रहे अब मैं सही जा रहा हूँ। अच्छा जी, गल मुकाओ, फिर आगे गल मुकाओ। कंक्लूड करें जरा। तो मेरा ख्याल है जब तक या अमर लियाकत को बहाल करना पड़ेगा या कोई नया अमर लियाकत लाना पड़ेगा, वरना तो इमरान खान साहब से ये अपनी पार्टी कबूल नहीं होगी। और अमर लियाकत ने जो इस्तीफा जमा कराया हुआ है, या तो वो मुस्तरद करके उन्हें बहाल किया जाए और यहाँ अमर लियाकत की जगह कोई और नया अमर लियाकत लाया जाए। उसके बगैर तो नहीं नजर आता कि गवर्नमेंट की अपनी सारी जो कानून साजी है वो थ्रू करा सकेगी, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिटिकल मैनेजमेंट तो खुद की नहीं। ये एमकेएम की क्या जरूरत थी कि वो इतनी बात कर सके अगर आमिर लियाकत की गए पर वक्त कॉल की होती तो। और अब हमारे वजीर इत्तलात जो है वो कहते हैं कि बस वो एक हफ्ते के लिए जो है वो हमने आगे किया है। तो जिस तरीके से वो दिफा कर रहे थे, तो वो इराक में एक होते थे उनके वजीर इत्तलात बगदाद बाब के नाम से मशहूर थे। तो वो मुझे याद है। तो कोई नहीं है, मेरा मतलब है कि वो जो बगदाद की सड़कों के ऊपर कहते थे कि कहाँ है, देखो कहाँ है अमेरिकन, कहाँ है अमेरिकन। तो वो ये भी पूछे कि कहाँ है आमिर लियाकत, कहाँ है आमिर लियाकत। मैं चाहता हूँ कि हम लियाकत का सख्त बहरान है पाकिस्तान जी, लियाकत का सख्त बहरान है। अच्छा जी, देखिए जब से फैज खत्म हुआ है और लियाकत का बहरान पैदा हुआ है, मसाइल ही मसाइल पैदा हुए। ओए होए, अच्छा चले, ये आपने समरी कर दी। अच्छा, मैं चाहूंगा कि आज हम कामरान खान साहब की वो वीडियो का छोटा सा एक टुकड़ा भी सुन लें। आपने देखी तो होगी, नाजरीन कुछ ने देखी, उसका भी बहुत ताल्लुक है लियाकत और फैज। जी, तो मैं अर्ज यही कर रहा हूँ, ताल्लुक हो के ना हो। पिछले चंद दिनों में डॉक्टर शाहिद मसूद, कामरान शाहिद और अब कामरान खान इतनी बरमला तरीके से अपनी और जैसे कहते हैं ना कि जेरे लब वो अपनी गलतियों का एतराफ भी कर रहे हैं। जी चलाइए जरा। इमरान खान साहब, मेरी कोशिश रही अवाम की उम्मीदें कायम रहें, कौम से तब्दीली के वादे पूरे करने में आपकी हौसला अफजाई करता रहूं, लेकिन अब थक रहा हूं। आपसे जुड़ी उम्मीदें मध्यम पड़ रही हैं। आप इक़्तिदार के 60 में 40 माह गोया 2/3 मुद्दत पूरी कर चुके हैं। आपकी खुशामदियों में किसी ने नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ, आपकी हुकूमत खतरनाक भंवर में फंस चुकी है। खतरा है किनारा लगने से पहले किश्ती डूब जाए। आप कप्तान हैं, इसको डूबने से बचाएं। कमर तोड़ महंगाई की चक्की में पिसने वाले अवाम तब्दीली का इंतजार कर रहे हैं। 40 माह गुजर गए, बेहतरी क्या आती, हर गुज़िश्ता हफ्ता बिगाड़ में इजाफा कर रहा है। खान साहब, आपने जज्बातियत दिखाई। गुज़िश्ता महीने ISI चीफ की तैनाती मामला पाकिस्तान की जगहसाई और हम सबको डिप्रेशन में मुब्तला कर गया। शुक्र जी। डिप्रेशन, कयूम आपको भी डिप्रेशन हुआ था, बताइए जरा। जी, मुझे जो है वो कामरान खान साहब के तब्दाली के लफ्ज के ऊपर बहुत डिप्रेशन हुआ है। चलिए, तो आपने ये वीडियो देखिए मैं आपको बताता हूँ, कामरान खान हो, डॉक्टर शाहिद मसूद हो, या MQM हो या काफ लीग हो, सबका सॉफ्टवेयर अलग एक ही जगह से अपडेट हुआ है और कहीं एक ही जगह से प्लग ऑफ हुआ है। मैं इस बारे में आपको एक बड़ी वाकया सुनाना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़े लीडर थे KP के, वो काफ लीग में थे। वो एक दिन चौधरी के घर आए और उन्होंने बड़ा माजरत की कि मैं पार्टी छोड़ना चाहता हूँ और मैं नई पार्टी ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो आप मुझे इजाजत दे दें। उन्होंने शुजात साहब के बहुत हाथ जोड़े कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे आपका साथ छोड़ना पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा किधर जा रहे हो? तो उन्होंने कहा वो पाशा साहब ने क्या है तो फिर PTI ज्वाइन कर लूंगा। फिर मैंने कुछ अर्से बाद देखा कि उन्होंने नून लीग ज्वाइन कर। मैंने पूछा एक दिन उनसे, तो उन्होंने कहा वो पाशा साहब की तो एक्सटेंशन ना हुई, वो एक्सटेंशन लेना चाहते थे। नए साहब आए, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा अपनी मर्जी करो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ठीक है ना।
तो वो फिर जब अपनी मर्जी मैंने करनी थी तो फिर मैंने नून लीग ज्वाइन कर ली, क्योंकि मेरा तो पीटीआई में राब्ता कोई नहीं था। तो एक ही जगह से प्लग ऑफ हो गया मेरा ख्याल है, सारे एक ही जगह से डिप्रेशन फैल रहा है। आज जब मैं पूरा इस्लामाबाद में ही नजर आ रहा, कयूम सिद्दीकी साहब सिर्फ चेक रहे हैं, ना इनका लियाकत से कोई ताल्लुक है, ना ये कभी फैज से फैज़याब हुए हैं। तो मुझे बड़ा अफसोस है इस पर। जी, तो बहरहाल नहीं, मेरी एक मैं उनसे मुलाकात है, और वो मुलाकात जो है वो सुप्रीम कोर्ट में हुई थी, और ये साकिब निसार साहब के दौर की बात है, जब याद है वो जो इंक्रोचमेंट वाला मामला था, उस पे साकिब निसार साहब ने बुलाया था। ये उस वक्त डीजीसी थे, जनरल फैज जो है, और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में आए थे, तो वहां पे मेरी एक मुलाकात हुई, वो उनसे हुई। अच्छा, बिल्कुल। तो ये आप वीडियो के ऊपर आते हैं कामरान खान साहब की जो गुफ्तगू है, ये देखिए, ये उन्होंने खैर ऐलान भी किया, लेकिन एक मैसेजिंग भी होती है इस पूरी वीडियो में। एक चार्जशीट, मैसेजिंग को छोड़ें, मतलब है कि इतना सीजन जर्नलिस्ट है, वो अपना मजाक क्यों उड़वा रहा है? मतलब है कि आप ये कन्फेशन करें कि हम लोगों को गलत होप्स देते रहे, ये तो मतलब है कि इतना बड़ा एंकर होने के बाद आपके और मेरे बतौर जर्नलिस्ट प्रोफेशन के ऊपर जो है वो कि ये वो कन्फेशन है कि हम झूठ बोलते रहे, ये वो कन्फेशन है कि जनाब हम जो है वो सब हरा हरा दिखाते रहे, और आपकी, और ये अभी भी इन्फॉर्म कर रहे हैं कि ये मुखबर है कि जनाब आपकी हुकूमत जो है वो धंसती चली जा रही है, और बड़े जल्दी से कुछ कर लीजिए। मतलब यार देखें, बात ये है कि ये ठीक है, खान साहब जो भी कहें, क्योंकि वो खान साहब हैं, तो खान साहब हैं। अब बड़े खान इसमें साहब जो है बड़े खान साहब ने, देखिए, बड़े खान साहब सिर्फ इंसान खता का पुतला है कयूम भाई, जो इंसान खता का पुतला है, मिट्टी का भावा है, गलतियां हो जांदियां ने बंदे को। कितनी बारी कर देने दिन से गलतियां, मैंने दसूं। अच्छा, तो मैं नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल से ये सवाल बिल्कुल पूछना चाहिए, चाहे वो हारून रशीद साहब हो, या कामरान शाहिद हो, या कामरान खान हो, या दीगर वो लोग जो आज उन्होंने बिल्कुल ही एक समझिए 2-2.5 साल के अंदर ही उनकी वो जो पूरे सब्ज बाग की वो लोगों को उम्मीदें दिलवा रहे थे और उसके नक्शे दिखा रहे थे, तो वो बदलने का बिल्कुल, इसका मतलब है कि उनका तज्जिया और उनकी मालूमात जो थी वो या तो नाकिस थी, या वो स्पॉन्सर्ड थी। यही हो सकता है ना, दो ही चीजें इसमें हो सकती हैं। तो दोनों देखिए रजा साहब, फिर बात ये होती है कि आप, मैं और जर्नलिस्ट है ना, आपके ऊपर, मेरे पर, मुर्तजा सोलंकी पे, मुजम्मिल पे, कल को जो है ना पाबंदियां कसी जाएंगे, लिफाफा साफी, पता नहीं कितना लिफाफा साफी जो है, फिर पता करें कि भाई जी ये तुसी झूठ बोलते कितने लिफाफे लेते हैं, फिर मेरा अगला सवाल तो मैं ये करूंगा ना। ये देखिए, या आपका एनालिसिस बहुत वीक है और आपको एनालिस्ट नहीं होना चाहिए, क्या आप गलत एनालिसिस करते रहे, क्या आपने कौम को गुमराह किया। हाँ, देखिए ना, दो बातें हैं। और मैं, चलिए ये तो खैर हम उनकी बात ही करें, लेकिन बहरहाल मैं आपको जो ये वीडियो दिखाने का मकसद था, ये तो आप लोगों की अच्छी मतलब बीच में तड़का लग गया। असल बात ये कि देखिए, ये पैगाम रसानी तो बड़ी क्लियर है। मुर्गे बादे नुमा जो होता है, तो उसने जो है वो हवा का भी रुख और हालात का भी रुख बता दिया। एक तो उन्होंने कहा कि कश्ती बबर में डूब रही है और जल्दी से जा रही है, और चार्जशीट भी दे दी। हमने आपको इसी शो में पिछले महीने बताया था कि पतझड़ का मौसम है और इस मौसम में सिर्फ पत्ते नहीं झड़ेंगे। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बाल भी झड़ेंगे। हाँ। और देखे ना, उन्होंने फिर ये जो आखिरी बात है, जो बाल ऊपर झड़ेंगे, उन्होंने कहा आईएसआई के नोटिफिकेशन पर खान साहब आपने जज्बातियत दिखाई। अब आप ये भी देखिए ना कि ये बात, और बैनुल अक़वामी सतह पर सुबकी कराई, ये भी साथ में। हाँ, सुबकी, देखिए सुबकी तो वैसे होती है, इसमें तो मैं कामरान खान साहब से मुकम्मल यार, प्राइम मिनिस्टर सिविलियन सुपरमेसी की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सुबकी कराई। नहीं, देखिए ये मैंने दसे नहीं, पहले ये दसे ने प्राइम मिनिस्टर दे नाल है नहीं, ये किसी और दे नाल। सुपरमेसी वो हमें पता है कि वो उसमें वो कितना यकीन रखते हैं, लेकिन वो सुबकी इस हवाले से वो जरूर हुई कि एक एटमी ताकत है पाकिस्तान, और वहां पर 20 दिन तक ये तमाशा चलता रहे कि जी वजीर आजम कुछ और चाहते हैं और कुछ लोग कुछ और चाहते हैं, तो वो सुबकी तो होती है ना। देखिए कयूम, मैं आपको बताऊं कि ये आपकी बात ठीक है। नहीं देखें ना, सुबकी की बात है तो फिर सुबकी किसकी हुई है? सुबकी तो जनाब प्राइम मिनिस्टर की हुई है ना, कि प्राइम मिनिस्टर अड़ गया था कि मैं वो नहीं करना जो दूसरे चाहते हैं, लेकिन फिर वो वही करें जो वो दूसरे चाहते हैं, तो फिर सुबकी किसकी होगी? अब
अब वो प्याज और वो दूसरी वाली जो है वो उस तरह की मिसालें जो है ना वो देते हुए बंदा अच्छा नहीं लगता है। हाँ, देखिए नहीं देयर मस्ट बी नहीं, नहीं आपको एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, होगा वही जो तेरी चाहत तेरी चाहत। देखिए देखिए वो बात ये है कि वो आपकी बात ठीक है, लेकिन देखिए अभी जो पिछले दिनों में, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो हेडलाइंस और अखबारात और जो मगरबी मीडिया या आलमी मीडिया जो है, जब वो इस तरह की चीजें छापता है, बस अब वो कहते हैं देखिए हम वैसे ये भूल जाते हैं कि हम दुनिया की आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा मुल्क है, एटमी ताकत है। वो खिता है कि वो मतलब ये खिता ही हमें मुसीबत है हमारे लिए, लेकिन हमारी पोजीशन लोकेशन जो है वो अहम है दुनिया की सब पावर्स के लिए। इसमें चीन के लिए भी अहम है, अमेरिका के लिए तो अहम रही है, उसका तो पहले भी जिक्र हुआ। और सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर आप देखें ना हो क्या रहा है। एक तरफ जो है एक टीएलपी को पहले बैन किया जाता है, प्रोस्क्राइब किया जाता है, फिर डी प्रोस्क्राइब किया जाता है, वो पुलिस वाले मारते हैं उनको छोड़ के फूलों के हार पहना के बाहर निकाला जाता है। वो टीटीपी जिन्होंने कि आज बच्चों का ये वाकया हुआ, अब दुनिया देखती है ना, दुनिया तो अब मतलब बेखबर नहीं है कयूं भाई, मैं आपको ये कह रहा हूँ। और उस बिल्कुल मतलब सिंपल सी बात है कि आपको एक संजीदा गवर्नेंस के इश्यूज आपके बहुत वो है, आपने गवर्नेंस आपने खत्म कर दी है, आपने रेट जो है ना उसको कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। मतलब आप इससे बड़ा सुप्रीम कोर्ट अगर और क्या मतलब सुप्रीम कोर्ट कोई और तो नहीं कर सकती, वो तो यही कह सकते हैं ना आज जो उन्होंने कह दिया। अब इससे बड़ी मुझे बताएं चार्जशीट किसी के ऊपर क्या हो सकती है, कहा जाए कि आप एक मर्तबा फिर जो है वो सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन करने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए जी, आप ये बताएं ये किसके ऊपर ताजियाना है? देखिए ताजियाना तो और फिर किस्मत का वो देखें कि इमरान खान साहब की दस्तावेजात के ऊपर जो है वो इमरान अहमद न्याजी लिखा हुआ है, और फिर वो सरेंडर डॉक्यूमेंट की बात करते तो वहां पे भी फिर मैं अब ये देखे ना फिर क्या क्या बंदा किस चीज को रोएगा। देखिए मैं फाइनल मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ आप सबसे, क्योंकि हमारा वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि जब ये हाइब्रिड निज़ाम तश्कील दिया गया था, इसकी जो नशोनुमा की जा रही थी, इसका जो आर्किटेक्चर बनाया जा रहा था, उसमें रियासत के 2 बड़े अहम इदारे और सतून जो थे, वो उनकी काविश और उनकी मुश्तरका पेशकश थी, और उनका नाम है अदलिया और हमारी एग्जीक्यूटिव का जो डोमिनेंट या ताकतवर हिस्सा, यानी कि आर्टिकल 245 के नीचे जो है। जी बिल्कुल। तो उन्होंने मिलकर एक तश्कील किया ये निज़ाम। मीडिया को न भूलें, और मीडिया देखिए मीडिया उन्हीं का वो है ना, फैली तो फैली। तो बात ये है कि कॉर्पोरेट मीडिया वो तो सर चौथा सतून है ना। हाँ चौथा सतून है। वो टूटी बंद करते हैं, एक चैनल की वो चीखें निकल जाती हैं, दूसरे की करते हैं, एंकरों को निकालते हैं, तो वो मतलब वो सारी मीडिया को भी डाल लीजिए। इन्होंने जो तश्कील दिया वो 2.5 साल के अंदर वो तजुर्बा जो है वो पिट गया है, नाकाम हो गया। अब एक एक करके वो पीछे हट रहे हैं। हमने इसका पहले मजहर देखा, जो इसका पहले नोटिफिकेशन की बात हुई और उसका जो भी आफ्टर मैथ चल रहा है, उसके असरात और वो जो जल्जले के बाद जो होते हैं असरात वो चल रहे हैं। और आज हमने ये भी देखा कि जो अदालती कार्रवाई हुई, उनको बुलाया गया, और जो सवालात हुए गए, जो आपने जिक्र किया कयूम, जो आपने रोदात बताई, तो उससे ये भी साबित होता है कि, और यही बात है कि अब अदलिया जो है वो भी इससे कुछ स्टेप्स पीछे ले रही है। मीडिया का तो जिक्र हो ही गया, अब कामरान खान साहब और ये सारे बड़े बड़े नाम हैं, कामरान शाहिद और दीगर लोग, तो वो तो ऑलरेडी उन्होंने स्टेप पीछे ले लिया है। मुबशर लुकमान साहब ने भी इतराफ कर लिया हुआ है। ये सारे वो लोग हैं जो आपको याद है कि मुबशर लुकमान साहब ने तो वैसे भी टीएलपी ज्वाइन कर लिया ना। चलिए वो तो खैर उनसे पूछेंगे कल परसों, मैंने उनको इरादा है उनसे बात करने का। बहरहाल तो ये है कि ये अब ये आहिस्ता आहिस्ता करके ये निज़ाम तितर बितर हो रहा है, और इसकी यकीनन जो है तब्दीली आएगी। अगर हमें नहीं पता किस तरह की होगी, लेकिन स्टेटस को अब नहीं बरकरार रह सकता। इसी के साथ नाजरीन आज के लिए इजाजत, और कल शब 9 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी।